कभी तुमने महसूस किया है कि जीवन में सबसे बड़ा शोर बाहर नहीं, भीतर होता है। बाहर तो लोग बोलते हैं, हंसते हैं, ताने देते हैं, तुम्हारी असफलताओं पर उंगली उठाते हैं, लेकिन भीतर एक आवाज रोज मरती है। वह आवाज जो कहती है तू इससे ज्यादा हो सकता था। और यही वह जगह है जहां से यह यात्रा शुरू होती है। क्योंकि जो व्यक्ति बाहर से टूटता है वह रो सकता है, लेकिन जो भीतर से टूटता है वह चुप हो जाता है। और यह चुप्पी साधारण नहीं होती, यह चुप्पी जन्म लेने से पहले की होती है। आज जो तुम सुनने आए हो वह किसी को जवाब देने की कला नहीं है, यह किसी को नीचा दिखाने का तरीका भी नहीं है। ये उस आग की बात है जो तब जलती है जब कोई तुम्हें बार बार कम आंकता है और तुम मुस्कुराकर चुप रह जाते हो। अगर तुम यहां तक रुके हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारे भीतर भी कुछ बदलना चाहता है। और याद रखना, जो सच में बदलने वाला होता है वह शुरुआत में बेचैन हो जाता है। अब सुनो, ध्यान से सुनो। लोग अक्सर कहते हैं खुद को इतना बदलो कि सब पछताएं, लेकिन वे नहीं जानते कि सच में बदलने वाला व्यक्ति किसी को पछताने के लिए नहीं बदलता। वह बदलता है क्योंकि अब वही पुराना रूप उसके लिए असहनीय हो जाता है। तुम्हें चोट किसने दी ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि तुम अब भी उसी जगह खड़े हो या नहीं जहां तुम्हें चोट दी गई थी। जो व्यक्ति बार बार ये सोचता है कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, वह अतीत का गुलाम बन जाता है। लेकिन जो ये पूछता है कि अब मुझे क्या बनना है, वह भविष्य का निर्माता बनता है। याद रखना, दुनिया में सबसे गहरा बदला कोई बदला नहीं होता। सबसे गहरा उत्तर तुम्हारा रूपांतरण होता है। जब तुम बदलते हो तो तुम कुछ कहते नहीं, तुम बस होते हो। और वही होना उन सभी सवालों का उत्तर बन जाता है जो कभी तुमसे पूछे गए थे या तुम्हारे पीछे बोले गए थे। लोग तुम्हें समझते नहीं थे क्योंकि तुम भी खुद को नहीं समझते थे। लोग तुम्हें हल्के में लेते थे क्योंकि तुम खुद को गंभीरता से नहीं लेते थे। पर एक दिन ऐसा आता है जब व्यक्ति भीतर से थक जाता है साबित करते करते, समझाते समझाते, अपनी सफाई देते देते। और उसी थकान में एक बीज गिरता है। वह बीज है स्वीकार का। स्वीकार यह नहीं कि मैं गलत हूं, स्वीकार यह कि अब मैं झूठा नहीं रह सकता। यही वह क्षण है जब असली बदलाव शुरू होता है। कोई ढोल नहीं बजता, कोई तालियां नहीं होती, बस भीतर कुछ शांत हो जाता है। और जब भीतर शांति उतरती है तो बाहर की दुनिया हिलने लगती है। लोग नोटिस करते हैं कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। तुम कम बोलते हो, कम प्रतिक्रिया देते हो, कम सफाई देते हो। और यही बात उन्हें बेचैन करने लगती है, क्योंकि जो व्यक्ति तुम्हारी प्रतिक्रिया से जी रहा था अब उसे भूख लगने लगती है। तुम्हें पता है लोग सबसे ज्यादा कब पछताते हैं? जब वे देखते हैं कि जिसे उन्होंने तोड़ने की कोशिश की थी वह अब टूटा नहीं है, वह जाग गया है। लेकिन सावधान, अगर तुम बदल रहे हो सिर्फ इसलिए कि लोग पछताएं तो तुम अभी भी उन्हीं के हाथ में हो। असली बदलाव तब होता है जब लोग पछताएं और तुम्हें फर्क भी ना पड़े। अब यहीं रुककर मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं, और यह सवाल सिर्फ सुनने के लिए नहीं है। अपने भीतर झांको और सोचो, क्या तुम सच में बदलना चाहते हो या सिर्फ दूसरों को चुप कराना चाहते हो? अगर तुम सिर्फ दूसरों को चुप कराना चाहते हो तो यह यात्रा तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन अगर तुम अपने भीतर के शोर से थक चुके हो तो आगे का रास्ता तुम्हारे लिए है। यही मैं चाहता हूं कि तुम अपने विचार में लिखो, मैं सुन रहा हूं। बिना किसी डर के, बिना किसी दिखावे के, मैं किस वजह से बदलना चाहता हूं? किसी को खुश करने के लिए या खुद से सच्चा होने के लिए? याद रखना, जब तुम खुद से सच्चे होते हो
तब दुनिया अपने आप झूठी लगने लगती है। एक समय ऐसा आता है जब व्यक्ति अचानक यह महसूस करता है कि वह बहुत दिनों से किसी और की आंखों से खुद को देख रहा था। वह अपने चेहरे पर अपना नहीं, दूसरों का आईना लगाए बैठा था। जो सराहना मिली उससे फूल गया, जो उपेक्षा मिली उससे मुरझा गया, और धीरे धीरे वह यह भूल गया कि उसकी अपनी कोई दृष्टि भी हो सकती है। यही वह क्षण है जहां से असली पीड़ा शुरू होती है। क्योंकि शरीर थकता है तो विश्राम से ठीक हो जाता है, लेकिन आत्मा थक जाए तो नींद भी भारी लगने लगती है। लोग समझते हैं कि दुख तब होता है जब कोई छोड़कर चला जाए। नहीं, दुख तब होता है जब तुम खुद को छोड़ देते हो और फिर भी रोज आईने में उसी चेहरे से बात करते हो। किसी ने तुम्हें कमजोर नहीं बनाया, किसी ने तुम्हें छोटा नहीं किया। यह काम तुमने बहुत ईमानदारी से खुद किया है। हर बार जब तुमने अपनी सच्चाई दबाई सिर्फ इसलिए कि कोई नाराज न हो, हर बार जब तुमने हां कहा जब भीतर सब कुछ नहीं चिल्ला रहा था, उसी क्षण तुम थोड़ा थोड़ा गायब होते चले गए। और एक दिन तुम्हें याद भी नहीं रहता कि असल में तुम कौन थे। यहीं से डर जन्म लेता है। डर इस बात का नहीं कि लोग क्या कहेंगे, डर इस बात का कि अगर तुम सच में बदल गए तो कहीं लोग तुम्हें पहचान ही न पाएं। लेकिन सुनो, जो तुम्हें पहचानते हैं सिर्फ इसलिए कि तुम वैसे ही हो जैसे वे चाहते हैं, वे कभी तुम्हारे नहीं थे। तुम्हारा मौन, तुम्हारी सहनशीलता, तुम्हारी चुप्पी, लोगों ने इन्हें तुम्हारी कमजोरी समझ लिया, और इसमें उनका दोष नहीं है। जो खुद को सस्ता रखता है, दुनिया उससे महंगा व्यवहार क्यों करे? पर बदलाव का रास्ता गुस्से से नहीं खुलता, घृणा से नहीं खुलता, वह खुलता है एक गहरी शांत समझ से। समझिए कि अब और समझौता संभव नहीं, अब और अभिनय नहीं, अब और अपने ही भीतर अदालत नहीं। जब यह समझ उतरती है तो व्यक्ति अचानक भीड़ में अकेला पड़ जाता है, क्योंकि अब वह हंसता नहीं। जहां हंसना झूठ हो, अब वह झुकता नहीं। जहां झुकना आत्मा को चोट पहुंचा दे। लोग कहते हैं तू बदल गया है, और यह वाक्य पहले चुभता है, फिर ठहरता है, और एक दिन गहना बन जाता है। क्योंकि बदल जाना कोई अपराध नहीं है। अपराध है बदलने की संभावना होते हुए भी सड़ा रहना। अब लोग तुम्हें पहले की तरह हर बात पर बुलाएंगे नहीं, पहले की तरह हर मजाक में घसीटेंगे नहीं, पहले की तरह हर बोझ तुम्हारे कंधों पर नहीं रखेंगे। और यही वह जगह है जहां तुम्हें लगेगा कि तुम कुछ खो रहे हो, लेकिन सच यह है कि तुम कुछ खो नहीं रहे। तुम वही सब गिरा रहे हो जो कभी तुम्हारा था ही नहीं। बदलाव का सबसे कठिन हिस्सा यह नहीं होता कि तुम क्या बन रहे हो, सबसे कठिन हिस्सा यह होता है